दोस्तों, गाजा के अंदर भूख से मौतें शुरू हो चुकी हैं। आप लगातार सुनते होंगे कि गाजा के अंदर इस वक्त मानवीय संकट गहराया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि वहां के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने पिछले 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सारी सहायता रोक रखी है और इस वक्त गाजा की आबादी दूसरे देशों की सहायता पर ही निर्भर है। दूसरे देश कुछ भेजेंगे तो इसका इस्तेमाल गाजा के लोग कर लेंगे, दूसरे देश कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजेंगे तो गाजा के लोग वो खा लेंगे। इसके अलावा गाजा के लोगों के पास गाजा के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि वो उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सकें या अपने लिए कुछ बनाकर खा सकें। दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाजा के लोगों को अगर वक्त से खाना नहीं मिला तो उनकी मौत भी हो सकती है। हजारों लोग भूखमरी के कारण मारे जा सकते हैं और इसकी शुरुआत भी हो गई है। दरअसल फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री माजिद अबू रमदान ने बताया कि भूखमरी की वजह से तकरीबन 29 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जिन 29 लोगों की भूखमरी की वजह से मौत हुई है उनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। जो जवान लोग हैं थोड़ा बहुत खाकर गुजारा कर ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को और बुजुर्गों को पूरा भरपेट खाना चाहिए होता है, तभी वो चल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है उनको जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। 29 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो बहुत जल्द गाजा के अंदर भूख की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो जाएगी। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इजराइल ने थोड़ी सी नाकेबंदी हटाई है जब यूरोपीय देशों का प्रेशर पड़ा। जब से नाकेबंदी हटाई है इजराइल ने, तब से लेकर अब तक तकरीबन 90 से 100 ट्रक ही गाजा के अंदर सहायता लेकर पहुंचे हैं। और ये जो 90 से 100 ट्रक गाजा के अंदर पहुंचे हैं इतने दिनों में, ये सिर्फ आटा लेकर पहुंचे हैं, जिसके ज़रिए सिर्फ ब्रेड और रोटी बनाई जा सकती है। किसी तरह की कोई भी मेडिकल सप्लाई नहीं आई है। गाजा की तकरीबन 90% मेडिकल सुविधाएं ख़त्म हो चुकी हैं। मेडिकल सुविधाओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल सप्लाई होनी चाहिए, ट्रक भर भर के सामान आना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं आ पा रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो बहुत जल्द इजराइल के हमले से तो मरेंगे ही लोग, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तकरीबन 500 ट्रक रोजाना गाजा के अंदर आएंगे सहायता लेकर, तब कहीं थोड़ा बहुत मानवीय संकट दूर होगा, वरना हालात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। बच्चे और बुजुर्ग तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो इजरायली हैं इनकी सोच क्या है? क्यों बच्चों को तड़पता हुआ देखकर भी इनका दिल पसीज नहीं रहा है? क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है कि गाजा के बच्चे बच्चे को मिटा दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहा है, ये इजराइल का नेता पूर्व सांसद फैलगिन है। इसने कहा कि दुश्मन हमास नहीं है और ना ही हमास की सैन्य शाखा है। गाजा में हर बच्चा हमारा दुश्मन है। हमें गाजा पर कब्जा करके उसे बसाना है और वहां एक भी गाजा का बच्चा नहीं बचेगा। इसके अलावा कोई और जीत नहीं है। जब इजराइल का प्रधान ही गाजा के बच्चे बच्चे को दुश्मन मानता है तो फिर ये उसके नेता इस तरीके के बयान क्यों नहीं देंगे? इनकी सोच यही है कि गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। बच्चों को अगर बम गिराकर मारेंगे, वो तो मार ही रहे हैं, लेकिन जो बचे कुचे हैं अगर उनको जानबूझकर मारेंगे, क्योंकि बहुत सारे संगठन दुनिया भर के गाजा के अंदर मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, गाजा के बच्चे उनकी निगरानी में हैं कि कितने बच्चे गाजा के अंदर हैं। अगर वो मारे जाते हैं सही जगहों पर भी जहां पर हमास के लोग नहीं हैं, तो इजराइल के ऊपर ज़्यादा उंगलियां उठेंगी। तो इसलिए इजराइल भूख को हथियार बना रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बच्चे और बुजुर्ग खत्म भी हो जाएं और इजराइल बम भी ना गिराए। फिलहाल हाल गाजा में आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और खबरों पर अब बात कर लेते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान के कारनामों को गिनवाने, पाकिस्तान के बारे में बातचीत करने भारत के कई सारे नेता अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं। भारत का एक डेलीगेशन, एक टीम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंची, रूस से बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान के बारे में सब कुछ बताने के लिए। लेकिन जिस वक्त मॉस्को एयरपोर्ट पर इनकी फ्लाइट पहुंचती है, अचानक से वहां पर एक ड्रोन हमला हो जाता है, जिसके बाद कई घंटे वो विमान जो है हवा में ही उड़ता रहा। उसके बाद उसको लैंड कराया गया। फिलहाल सही सलामत हमारे देश के नेताओं की जो टीम मॉस्को पहुंची थी वो पहुंच चुकी है। 2 दिन से आप लोग ये खबर और सुनते होंगे कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग श्रीनगर एयरपोर्ट पर कराई गई। हड़कंप मच गया था, क्योंकि दिल्ली से जो श्रीनगर फ्लाइट जा रही थी, अचानक से मौसम खराब होने की वजह से
ओला गिरने की वजह से फ्लाइट को उड़ाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान की आगे जो नोज होती है वो नोज भी टूट गई थी जब विमान हवा में था, लेकिन पायलट ने बहुत समझदारी के साथ हिम्मत का काम करते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर उसको सेफली लैंड करवा दिया। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त हालात खराब हुए, मौसम खराब हुआ, तो उस वक्त ये फ्लाइट पंजाब के एयर स्पेस में उड़ रही थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चालक दल के बयान के मुताबिक उन्होंने मार्ग पर खराब मौसम के कारण भारतीय वायुसेना के उत्तरी नियंत्रण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाईं ओर जाने की इजाजत मांगी। हालांकि उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। बाद में विमान के चालक दल ने खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान का जो लाहौर है उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर से भी उनको मना कर दिया गया। फिलहाल विमान के चालक दल ने काफ़ी समझदारी से काम लिया, बहुत होशियारी के साथ सेफली उसको श्रीनगर एयरपोर्ट तक लेकर पहुंचे और वहां पर फिर लैंडिंग कराई गई। लेकिन पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने से पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि उधर मौसम साफ था। वहां पर जाकर वो थोड़ी देर लैंड करके वहां से वापस आना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको लाहौर के हवाई क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ और टैक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया और अब अपनी कंपनियों पर ही टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। दरअसल भारत के खिलाफ भी कई एक्शन लिए हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे थे अमेरिका के अंदर, उनको आर्मी के विमानों में भर भर के भारत भेजा और भी कुछ एक्शन लिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एप्पल जैसी कंपनी को भी भारत में टिकने नहीं देना चाहते हैं। दरअसल एप्पल कंपनी भारत के अंदर भी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है और भी देशों में आईफोन बनाए जाते हैं। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के मालिक से कहा कि आप भारत के अंदर आईफोन नहीं बनाएंगे, भारत में जो आईफोन बनते हैं वो सारे के सारे अब अमेरिका में बनाए जाएंगे। लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ ने नजरअंदाज कर दिया था और कहा था कि नहीं, भारत के अंदर हम कारोबार करते रहेंगे। अब एक और धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कि भाई साहब, अगर आप भारत के अंदर बनाएंगे मोबाइल या किसी और देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अमेरिका को छोड़कर, तो आपके ऊपर हम 25% टैक्स लगा देंगे। आपकी कंपनी को 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप दूसरे देशों में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। भारत का नाम खासकर उन्होंने लिया। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर देश के खिलाफ कुछ ना कुछ फैसले ले रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।